गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। मैं डॉक्टर प्रशांत कारिया, पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन एंड बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में 15 टू 18 इयर्स के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ये जो पूरा एज ग्रुप है, इसमें अराउंड 6 से 7 करोड़ बच्चे हैं जिनको कोविड वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में हैं कि कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन की साइड इफेक्ट होगी कि नहीं, हमें बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और क्यों वैक्सीनेशन देनी चाहिए। ये सारे सवाल के जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला आंसर, इन सब बच्चों को कोवैक्सीन वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन किल्ड वायरस के रूप में है। इसका जो डोज है वो 0.5 ml दिया जाएगा। जैसे हमने ली थी वैक्सीन, जैसे डेल्टोइड पे हमने इंजेक्शन लिया था, वैसे ही बच्चों को ये इंजेक्शन दिया जाएगा और इसके 2 ही डोज दिए जाएंगे। तो ये मन से डाउट निकाल दीजिए कि 1 डोज दिया जाएगा या 2 डोज दिए जाएंगे। ये पक्का उनको 2 डोज दिए जाएंगे। साइड इफेक्ट वैक्सीन की जिन्होंने वैक्सीन ली है उन सबको मैं बता दूं कि सबसे पहला उनको जहां पे वैक्सीन दी जाती है उस लोकल साइट पे पेन होना, ये काफी बच्चों में होता है। आप अपने बच्चों को जब रूटीन वैक्सीन भी दिलाते थे, तब जहां पे वैक्सीन इंजेक्शन दिया जाता था वहां पे थोड़ा दर्द होना, सूजन आना नॉर्मल था। तो ये इस वैक्सीन में भी हो रहा है। सेकेंड, बच्चों को फीवर आना या थोड़ा सा बॉडी एक होना, वो भी नॉर्मल चीजें हैं। बाकी जितनी भी सारी साइड इफेक्ट के बारे में आपने सुना है वो बहुत रेयर है और इतनी ज्यादा नहीं हो रही। तो बिल्कुल चिंता मत करें और बच्चों को वैक्सीन अवश्य दें। इस टाइम एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बोलूंगा कि क्यों बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए। पहले हमने बोला था कि 80% बच्चे होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो फिर वैक्सीन देने की जरूरत क्या है। बट हमने ये देखा हुआ है कि जो बच्चे एसिम्टोमेटिक हैं उन बच्चों के को भी ये वैक्सीन जो कोविड है उससे थोड़े इश्यू हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि बच्चों को अगर अस्थमा है, बच्चों को अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बच्चों को कोई भी ब्लड चढ़ाने की बीमारी है, ऐसी सब बीमारी है, या उनकी इम्यूनिटी लो है, तो उस टाइम में इन बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन लगने की पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड, जैसे पहले वेव और सेकेंड वेव में हमने देखा कि एडल्ट्स को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो उनको थोड़ी इम्यूनिटी मिल चुकी है और बच्चे ही बाकी हैं, तो इन बच्चों को ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। सेकेंड, हमने ऑलरेडी देखा था बच्चों में कि जब बच्चों को ये इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इन्फेक्शन होने की वजह से उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है और उनसे MISC नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये अटकाने के लिए भी बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। थर्ड, ये देखा गया है कि अगर हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम करना है तो एटलीस्ट 70 टू 80% पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीन देनी चाहिए, तभी हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। और हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, तो इनको वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। फोर्थ, नॉर्मली अगर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ तो उनको भी एडल्ट्स की तरह 14 दिन का क्वारंटाइन करना है। और आप देख सकते हैं कि बच्चों में बहुत डिफिकल्ट होता है कि उनको हम बोले कि आप क्वारंटाइन में रहें, तो वो रहेंगे नहीं और वो स्प्रेड ज्यादा करेंगे। तो वो स्प्रेड कम करने के लिए भी बच्चों को देना जरूरी है। फिफ्थ, अगर एक भी बच्चा स्कूल में पॉजिटिव आता है तो अभी की गाइडलाइन के हिसाब से बच्चों को स्कूल तो नहीं भेज रहे, क्वारंटाइन ही कर रहे, बट स्कूल भी बंद हो जा रही है। तो जो हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे बच्चों के काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, उनको ऑफलाइन एजुकेशन चाहिए, तो वो एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें बच्चों को वैक्सीन देना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पैंडेमिक अगर हमें एंड करना है तो वो हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है और उसके लिए ये बच्चों को वैक्सीन देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन ड्राइव अदर कंट्रीज में कैसी है, तो आप देखें यूएसए में 5 साल से ऊपर के सब बच्चों को फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन दी जा रही है। यूके में 12 साल के बच्चों से जो ज्यादा उम्र के उन सबको वैक्सीन दी जा रही है। इवन वहां पे तो 18 साल के ऊपर के सबको बूस्टर डोज देना भी चालू हो गया है। जो हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर को 10 जनवरी के बाद शुरू होने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज में 5 से 12 साल के बीच के बच्चों में भी ये वैक्सीन दी जा रही है। मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में 12 साल से ऊपर, एशिया पैसिफिक आई मीन चाइना में तो 3 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में 6 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें तो हम थोड़ा लेट हैं। जब सब लोगों ने वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है तो उस टाइम पे अभी हमने जब शुरू किया है, तो पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप वैक्सीन दीजिए ही दीजिए। इस टाइम पे आपको लगेगा
कि पीडियाट्रिशियन तो वैक्सीन के लिए बोलेंगे ही, और यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। माई सन इज 15 ईयर ओल्ड एंड यू नो कि उसको भी मैंने वैक्सीन दी है। तो आप देखिए, मैं सिर्फ पेशेंट्स के लिए या बच्चों के लिए एडवाइस नहीं कर रहा, मैंने खुद अपने बच्चे को पहले वैक्सीन दी है और आपको बोल रहा हूँ कि वैक्सीन अवश्य दीजिए बच्चों को। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि हम मास्क नहीं पहन रहे हैं या हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी अगर हम करेंगे तो इस पैंडेमिक को बहुत जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। एंड वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, परंतु हमने ये देखा हुआ है कि जितने लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उनको जो डिसीज हो रहा है वो सीवियरिटी में कम हो रहा है, या फिर उनको ऐसा हो रहा है कि सिंपल सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब एक दिन फीवर आया, अच्छा हो गया, पता भी नहीं चला तो उनको कोविड हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीन लेने के बाद डेथ्स भी कम हो रहे हैं। तो बिना घबराए हम अपने बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच for listening to a COVID vaccination in children. Thank you.